सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने किया था हम लोग अब आइडेंटिफाई कर रहे थे हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास दो तरीके के मेथड हैं जिनसे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो उसमें जो पहला मेथड था ग्राफिकल और दूसरा क्या था एल्जेब्रिक मेथड था। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफिकल मेथड पे थोड़ी सी लाइट डाली। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको हल्का सा ग्राफिकल मेथड तीन टाइप के हैं, फिर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट ग्राफ है। एल्जेब्रिक मेथड में क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ये बताया था कि दो लाइन L1 L2 आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ठीक है, तो लेट अस अगेन स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास लेट अस से वी आर हैविंग इज वी आर ग्राफिकल मेथड, graphical method. So what do we have in this graphical method is we know कि graphical method से हम तीन तरीके से इसका solution निकाल सकते हैं. The first one is intersecting graph, and the second one is parallel graph, and the third one is coincident graph. Coincident लाइंस बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ आप कह सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जब भी हम इसको अज्यूम करें तो वी आर सिंपली राइटिंग इज वी आर हैविंग टू टू इक्वेशंस, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने इनका नेम दे दिया, ये लाइन है हमारे पास L1, ये लाइन है हमारे पास L। सो लेट अस डिस्कस टुडे थॉरोली। पहला हम पढ़ रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। तो जब भी हम इंटरसेक्टिंग ग्राफ की बात करेंगे तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ में क्या क्या होगा हमारे पास। इंटरसेक्टिंग ग्राफ में वील हैव चलो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। लेट अस चेंज इट्स कलर आल्सो। सो वी आर हैविंग सी, यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ है। एक ग्राफ है सॉरी x x डैश एंड हियर इट इज y y डैश। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, हमारे पास दो लाइंस हैं, ये मेरी लाइन L1 है एंड ये मेरी लाइन L2 है। तो ये एक दूसरे को कट कर रही है ये पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगी दैट विल बी द सॉल्यूशन, है ना। तो जो वो कॉमन पॉइंट जो, इसका एक वैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। लेटस आप लोग दो ब्रदर सिस्टर हैं एंड एक टेलीविजन है एंड एक ही रिमोट है, बट दोनों के दोनों चैनल देखना चाहते हैं। तो दोनों के दोनों, ये L1 ब्रदर हो गया, ये L2 सिस्टर हो गया। So let this be the brother, let this be the sister। अब टीवी एक है, रिमोट एक है, चैनल दो हैं, तो अल्टीमेटली जब आप दोनों को, दोनों का टेस्ट अलग अलग है, बट लेट अस से कि डिस्कवरी किड्स दोनों का फेवरेट चैनल है। तो दोनों का ये चैनल बिल्कुल अलग है जो ब्रदर को पसंद है, बहुत सारे चैनल हैं जो सिस्टर को पसंद नहीं है, और सिस्टर के पास भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो ब्रदर को पसंद नहीं है, बट ये जो डिस्कवरी किड वाला चैनल है ये दोनों को पसंद है। सो इट इज अ कॉमन 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 चैनल हो गया। तो ऐसे ही आपका सोल्यूशन भी दोनों लाइंस का क्या होगा, सेम होगा, जो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और L2 को भी। तो अभी देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो इसके ऊपर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड हेयर यू विल राइट एज a2x प्लस
b2y plus c2 is equal to 0. Now see here, इसका क्या क्या मीनिंग हुआ? इसका सबसे पहला जो मीनिंग आया कि आपका ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये मैं भी आपको बताता हूँ। सेकंड आ गया आपका, ये इंटरसेक्टिंग होने के साथ साथ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही सोल्यूशन होगा। जितने पॉइंट पे करेगा तो इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक, वी कॉल इट एज यूनिक सोल्यूशन। तो तीसरा आ गया सबसे पहला जो, मतलब, और ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मींस जिसका आंसर निकल रहा हो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सॉल्वेबल हो। ठीक है, द इजीएस्ट इंटरप्रिटेशन जो इसकी आती है कि भाई ये सॉल्व हो सकता है, इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, और इसमें बेटे एक और चीज होती है, इसकी एक मैथमेटिकल कंडीशन होती है। दैट मैथमेटिकल कंडीशन इज व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। मतलब ये जो इनके कोफिशिएंट्स की रेशो होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी, वो इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, बट क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे पता लगा लेंगे इसका ग्राफ कैसे आएगा। सो लेट अस से 2x plus 3y is equal to 5 and here it is x plus 2y is equal to 10। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें, this is your a1, this is your b1, this is your c1। here it is again, यहाँ पे जो 1 है ये a2 है, ये आपका b2 है, एंड दिस इज योर c2। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ने राइट साइड इक्वल टू 0 लिखा है और आपका यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो इसी इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आगे फर्दर। यू कैन राइट द सेम इक्वेशन इन द फॉर्म 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, and here again it is x plus 2y minus 10 is equal to 0। तो ये उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। अगेन एवरीथिंग रिमेन सेम, दिस इज a1, ये b1, ये आपका c1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका a2 हो गया, देन दिस इज योर b2, दिस इज योर c2। तो आप सभी अगर इन सब की रेशो निकाल के देखें तो यू विल कम टू नो 2/1, मतलब जो रेशो है a1 ओवर a2। फिर आप दूसरी रेशो निकालें b1 ओवर b2, 3/2। देन ये तीसरी रेशियो -5/-10। सो ये 1/2 आ गया। तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व तीनों जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। क्लियर हो गया? तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग सकता है कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, कैसा बनेगा, क्या बनेगा। x minus y is equal to 5, लेट अस से यहाँ पे 3x plus 2y is equal to 4। तो अगेन यू कैन टेक द रेशियो एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। So -1/2, it is 5/4। So again the story remains same, they are not equal, so intersecting graph। So I hope this point is clear to everyone। तो whenever, जब भी आप how to draw the graph, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लें what are the theory क्या है। So whenever we say graph is intersecting, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बड़ा क्लियर क्लियर इंटरप्रिटेशन है। एक तो वो कंसिस्टेंट है, सॉल्वेबल है। दूसरा क्या है, वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। जो तीसरा पॉइंट आपके पास आएगा वो क्या है कि एक ये मैथमेटिकल कंडीशन है, a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सबको क्लियर होगा। सो दिस इज फॉर द इंटरसेक्टिंग पार्ट। Now, coming back to the part, the second graph is parallel graph। Now, जब भी हम parallel graph की बात करते हैं तो ये दोनों भाई बहन ऐसे ही बहुत ज्यादा ढीठ है। मतलब ये कभी भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। आपस में कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए एंड कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए।
So these are the parallel lines. Okay. So now we are going to discuss about is parallel lines. Now what happens in this parallel lines के case में क्या होता है? Again we are going to draw the graph. ठीक है, we are just going to draw the graph. So this is x, x dash, this is y, y dash, है ना? यहाँ पे ये origin होता है 0,0. That is अभी not important point of concern. So again, let us say we are having a line, it goes like this, and we are having another line, it goes like this. तो आपने सभी में रखना है, एक चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर सर ने ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई है तो मतलब ये नहीं होगा कि यहीं पे, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, कहीं पे भी जहां पे लाइन का मन करे, समझ आ गया? सो कैन कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। इसी तरीके से ये यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। नाउ दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, और ये कभी भी नहीं मिलेंगे जैसे नदी के दो किनारे। तो मतलब ये अगेन दीज आर टू ब्रदर सिस्टर जिनके घर में कभी भी टीवी ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक के चैनल बिल्कुल अलग है, दूसरे के चैनल बिल्कुल अलग है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कॉमनली दोनों मिलके एक साथ देख सकते हैं, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि चलो यार ये वाला चैनल देख लेते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। सो नाउ इन दिस केस जब भी सोल्यूशन हम ना निकाल सके तो वी व्हाट वी कॉल इट टू बी, वी कॉल इट टू बी इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सो गिवन लाइंस, इसका सोल्यूशन क्या है? इनकंसिस्टेंट, पहला पॉइंट। क्योंकि आंसर निकलेगा नहीं कभी भी जब तक दो लाइंस आपस में मिलती नहीं, आंसर नहीं निकलता, नो सोल्यूशन। एंड द मैथमेटिकल कंडीशन इज क्या है बच्चों? बताओ, बता सकता है कोई? A1 over A2 is equal to B1 over B2 not is equal not to C1 over C2। ओके, क्लियर है मुझे। ठीक है, A1 over A2 is equal to B1 over B2 not equal to C1 over C2। ठीक है, so this is the condition जो हमारे पास यहाँ पे है। so ठीक है, so this is like condition for parallel lines। ऐसे हम बनाते हैं इसको, पैरेलल लाइंस, शॉर्ट फॉर्म। इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं ऐसे, चलो, कंडीशन फॉर ऐसे करके पैरेलल लाइंस। सो इसके बाद अगेन द सेम वही बात आ जाती है कि आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसा है। सो ये बहुत आसान है। इसमें आपने लिखा 2x प्लस 3y minus 7 is equal to 0, and here you write as 6x plus 9y plus 5 is equal to 0। so अगर आप रेशियो देखेंगे 2/6, 3/9 एंड ये है -7/5, तो ये तो इक्वल है नहीं, बट ये इक्वल है आपस में। 1/3, दिस इज अगेन 1/3, एंड दे बोथ आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिला 1/3 इज इक्वल टू 1/3, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू -7/5। तो ये रेशो मतलब पहली दो रेशो सेम है और लास्ट वाली रेशो उसके इक्वल नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? yes sir तो Yes, sir. इसके बाद जब भी हमने मतलब ठीक है, तो ऐसे ही वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, एनी ऑफ द एग्जांपल, लेट अस से x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 7 क्यों 7 ही आई जा रहा बार बार, 9, एंड देन 5y प्लस 25y, 5x plus 25y is equal to let us say 10। so again you got the very same thing,
5 by 25, 9 by 10 एंड ये this is 1 by 5, ये not equal to है, ये equal to है. So again we will get, so जब भी हमारे पास ऐसे दो equations आएंगी, दो simultaneous equations आएंगी, let us say ये L1 है, ये L2 है, ये कहीं को भी बने ये कहीं को भी पैरेलल बन सकता है, इसका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है ऐसे बनेगा. ये आपकी लाइंस ऐसे भी पैरेलल बन सकती हैं, आपकी लाइन चाहे तो ऐसे भी पैरेलल बन सकती हैं, आपकी लाइन चाहे तो ऐसे भी पैरेलल बन सकती है, एनी मींस, मतलब देयर इज कोई भी तरीके से पैरेलल होंगी, मिलेंगे नहीं एक दूसरे को. सो आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पैरेलल लाइंस का ग्राफ कब बनेगा. all the points they are clear to you. The first point is कि ये कभी भी solve नहीं होगा तो it is inconsistent, right. second क्या है, it is having, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ गया जिसपे दोनों सॉल्व हुए, कॉमन सोल्यूशन. एंड सी आ गया आपका द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर दिस टू बी. आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व को करना बहुत दूर की बात है, यू कैन इजीली स्टेट कि भाई देख के आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर ऐसा आएगा नहीं आएगा. एंड दी थर्ड वन इज, थर्ड वन पे जब भी हम बात करते हैं, द थर्ड पार्ट इज लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट ग्राफ या कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ कोइंसिडेंट ग्राफ और कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है. सो किसी एक को फॉलो कर लेना. to start with it is we are having uh, it is coming out to be, so x dash and this is y dash. Now this point is origin. Now the point comes, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना I'll draw a line with the highlighter and I'll have a different color for the highlighter. मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. रीजन यही है कि मैं एक के ऊपर एक लाइन बना के आपको शो नहीं कर सकता कि मेरी दो लाइंस कैसे जाएंगी. So I'm taking one line as in which color? I'm taking this one line as this color. So let us say my one line goes like this and the another line above it, it will be of red color. So ये ऐसे जाएंगी. आपको क्लियर हो गया? तो ये मैंने बहुत थिक बना दी है. I should have made it very thin. Let me try. Can I do? चलो कोई बात नहीं, मैं अब इसको बना लेता हूँ. तो ये एक लाइन बनाई मैंने और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के बीच में से जाएगी बिल्कुल ऐसे करके. ठीक है. सो यहाँ पे L1 भी है और L2 भी है. ठीक है. सो यहाँ पे जो आपका आएगा ये L1 हो गया रेड वाला, एंड ये मान लीजिए ब्लैक वाला L2 हो गया. अगेन यू आर हैविंग टू इक्वेशंस. L1 क्या था आपका? L1 was a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and L2 was a2x plus b2y plus c2 बराबर 0. ठीक है. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस ऐसा होगा. नाउ अब क्या है कि इसको भी आप ऐसे देख के बता सकते हो. अब ये कंडीशन में दोनों ब्रदर सिस्टर बहुत शरीफ हैं, बहुत आइडल हैं, मतलब जो चैनल लगा लो वो दोनों भाई बहन बोलते हैं कोई नहीं ठीक है ये भाई दोनों का फेवरेट है, जो चैनल लगा लो वो दोनों का फेवरेट है. मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे सोल्यूशन है. तो इसके एक सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे. infinitely many So solutions. there are Any so solution. हाँ Yes. ठीक है, very good very good. So this is like, तो ये अगेन ये भी सॉल्वेबल होगा
तो इसकी जो कंडीशंस बनेंगी, व्हाट आर दोज कंडीशंस? तो दोज कंडीशंस आर, लेट अस से, मुझे ये एल एन ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, ये इसने मेरी सिमेट्री खराब कर दी. लेट अस राइट इट टू बी राइट ओवर हियर, एंड देन we will write the conditions for coincident graph. So the first condition, it is consistent as it is solvable. Second is it has got how many solution? Infinite. Infinitely many Many solution. solution. And C part is the mathematical A1 condition. over A2 Given by A2 is बोलना equal to मैंने B1. मना किया बोलने. A1 over A2 is equal to B1 over B2 is equal to C1 over C2. So this is the condition. नाउ अगेन हम लोग क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा. सो अगेन वी टेक द वेरी सेम केस, 2x plus 3y is equal to 4, and let us say 4x plus 6y is equal to 8. So it is quite clear from my writing कि हमेशा एक दूसरे का मल्टीपल होगा. So अगर हम इसको ले लेते हैं तो we get as 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8. We all know कि इनका रेशो कट के 1:2, 1:2, 1:2. It is coming out to be the ratio lies the same. सो नेक्स्ट पार्ट पे जब हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे ऐसा है कि दिस गोज लाइक, लेट अस से एनी ऑफ द वैल्यू x plus 3y plus 5 is equal to 0. So let us take 4x plus 12y plus 20 is equal to 0. So again here proportion remain 1 by 4, 3 by 12, 5 by 20. So 1 by 4, 1 by 4, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू. सो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो लाइंस का ग्राफ है सॉल्व किए बगैर, कि इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे, एंड इट विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. So you are clear about the points. It will be consistent. Secondly, it will be having infinitely many solution, infinitely many solutions. And the third part is, that is its mathematical condition is this: all the three ratios, they should be same. Okay, so अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें, ये कोई भी आपको, जो मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, L1 में हमने एक लाइन को लिया, L2 हमने एक लाइन को लिया, L1 लाइन हमने बोला, this L1 line is a1x plus b1y plus c1 बराबर 0, एंड दिस इज a2x plus b2y plus c2 बराबर 0. तो ये दो लाइंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं? इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से कैसे मिलती हैं? तो वो दो तरीके हैं कि एक तो ये एक ही पॉइंट पे मिले कहीं पे भी, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है जी. एंड एक हो गया कि ये किसी पॉइंट पे नहीं मिलते, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते. एंड देन थर्ड वन हो गया कि ये बहुत सारे पॉइंट्स पे मिलते हैं एक दूसरे के साथ, दे मीट एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, राइट? सो लेट अस टेक द एग्जांपल. तो ये बहुत सारे पॉइंट पे मीट करते हैं एक दूसरे, ठीक है. सो ये होगी, इस तरीके की इंटरेक्शन होगी तीनों के बीच में. तो हम देख के बता सकते हैं. अब मुझे इसका मैथमेटिकल कंडीशन याद है, आशा करता हूँ आपको भी याद हो गया होगा. b1 over b2 is not equal to c1 over c2, and here it is a1 over a2 is equal to b1 over b2 not equal to c1 over c2, and here it is a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, and ये a है, ये b है. इसकी सॉरी अदर कंडीशंस क्या है कि दिस इज योर, दिस इज कंसिस्टेंट, राइट? ये है आपका इनकंसिस्टेंट, and this is again consistent. And the third part, which is supposed to be it is having unique solution,
this is having no solution, and this is having infinite solutions. There is one more point which we can add to it as intersecting graph. Intersecting graph, parallel graph, and this is coincident lines. कोइंसिडेंट ग्राफ बोल सकते हो, राइट. सो हम जब लिखते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये जोड़े में है, पेयर है. शूज का हमेशा पेयर बोलते हैं, या कोई भी चीज जो हम दो में लेते हैं उसको पेयर बोलते हैं. तो अगर हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोनाउंस इट. ओके. सो ये ग्राफ आपने याद रखना है. Exactly, unique solution, infinitely many solution, no solution. This is I already told you. ये मैंने सब बता दिया आपको, right? ये ratio भी I have already told you, so you can easily find out. So this is sum up किया उन्होंने, intersecting, coincident, parallel वगैरह. Okay. So now this is the point कि graphical solution क्या होता है. बेटे याद रखना कि जब भी हम अगर हम एक equation को solve करते हैं, 2x plus 5 is equal to, let us say it is given to be 11, right? तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, x is equal to 11 minus 5, x comes out to be 6 over 2, so ये 3 आ गया. x is equal to 3 इसका सोल्यूशन होगा. फिर I told you कि एक क्रिकेट मैच हुआ, दोनों ने मिलके रन 5 मारे. चलो अब 5 नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनका सम ये आ रहा है, तो आप इसको 2 plus 3 लिख सकते हो, 5. तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन पे 2 3 हो गया. इफ यू राइट एज 1 plus 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1,4 हो गया. इफ यू राइट एज 5,0, तो ये हो गया 5,0 हो गया. इफ यू राइट एज 15 minus 10 is equal to 5, तो ये क्या हो गया आपका 15, minus 10 हो गया. तो ऐसे बहुत सारे आपके सोल्यूशन बनते हैं. तो जब हम दो इक्वेशंस लिखते हैं, x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So xy की वो वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, वो कॉमन वैल्यू क्या होगी जब आप ग्राफ में देखते हो, व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ, तो वो कॉमन वैल्यू क्या होगी जहां पे वो ग्राफ मिलेगा. तो ये पॉइंट P पे x की वैल्यू भी होगी, और कुदरती मैंने ग्राफ की लाइन भी ऐसी बना दी. तो लेट अस मेक दिस ग्राफ टू बी लाइक दिस. ठीक है. सो ये जो वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये y की वैल्यू होगी. ये पॉइंट P x, y ये सोल्यूशन होगा. वो इस इक्वेशन L1 को भी करेगा सेटिस्फाई, और इसको L2 को भी करेगा, राइट. अगर हम यही चीज पैरेलल में लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पैरेलल लाइन, सो पैरेलल में हमको दिख रहा है, पैरेलल में हमको एक क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं तो ये कभी भी दो लाइंस एक दूसरे से ऐसे करके इंटरेक्ट नहीं करती, वो हमेशा क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं. सो वी डोंट हैव एनी यू नो पॉइंट जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कॉमनली सेटिस्फाई करें. सो वी सिंपली से कि ये दोनों मिल ही नहीं रही, कहीं पे इंटरेक्ट ही नहीं कर रही, तो हमें कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा. तो एक्स वाई का मतलब मैं इधर भी एक्स डाल दूंगा, सेटिस्फाई करेगा. इधर भी एक्स दोनों में एक्स एक्स और वाई वाई की वैल्यू डालूंगा, तो दोनों का लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाएगा. तो ये मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ. लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑल थ्रू एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का भी आपको क्लियर है. मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटरली डेवलप हो जाए. ये L1 है, और इसी के ऊपर हमने दूसरी लाइन क्या बना दी, सॉरी ये लाइन टेढ़ी होगी बच्चों, राइट. सो ये जो ग्रीन वाली है ये L2 है, so we have just made it L2. ये वाली, तो इसमें भी इंटरेक्शन हो रही है दोनों लाइंस की. बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इस पॉइंट को भी बोल सकते हो, ये पॉइंट अलग वैल्यू देगा, है ना.
ये पॉइंट आपको अलग वैल्यू देगा, ये पॉइंट आपको एक्स वाई की अलग वैल्यू देगा, हर एक पॉइंट आपको एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू देगा। इस पे आ जाओगे एक्स वाई की अलग वैल्यू मिलेगी, इस पे आपको एक्स वाई की अलग वैल्यू मिलेगी। तो इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जितने पॉइंट बना दूं मैं उतने सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है, ये है, ये है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। मान लीजिए इसको मैंने एक्स वाई बोल दिया, इसको मैं क्यू को x1 y1 बोल देता हूँ, ये भी सोल्यूशन होगा। जब मैंने ये बोल दिया मैं चलो यहाँ पे ना कुछ अलग सा अल्फाबेट डालता हूँ, L और M। तो एल एम डाल दिया तो x की जगह L डाल दूंगा, y की जगह M, दोनों में तो लेफ्ट दोनों का राइट के इक्वल आ जाएगा। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे मैं आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें ये साफ पता लगता है कि इनकी रेशियो सेम नहीं है। 1:2 इज इक्वल टू 3/-3 इज इक्वल टू 6/12। सो पहले दो की रेशियोज ही इक्वल नहीं है, तो वो देखना आपने। हालांकि ये इक्वल, ये इक्वल है, बट आपने फर्स्ट टू को देखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब जो यहाँ से Yes, इंटरप्रिटेशन sir. क्या है कि ये पहली Yes. दो रेशियोज इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो पहली दो को आपने नोटिफाई कर लिया एज पर जो भी एनसीईआरटी बुक है टेक्स्ट में, तो आपने ये इक्वल कर दिया। आपको क्लियर हो गया कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा। मान लीजिए कि ये नीचे ग्राफ दे रखा है, अभी मैं कैसे बन रहा है ये नहीं, मैं सीधे इसके आंसर पे आ रहा हूँ। आंसर पे मैं क्यों आ रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊं कि कॉमन सोल्यूशन क्या होता है। तो हमने सॉल्व किया और हमें 6,0 मिल गया, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। पहली हमेशा x होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा y होगी, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं x इज इक्वल टू, अब देखो मैं ये दोनों में डाल रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी, इन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड डाल दो। 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 हो गया। राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड हो गया। LHS इज इक्वल टू, राइट है, तो मतलब 6,0 इसका सोल्यूशन है, Yes, sir. राइट, क्योंकि लेफ्ट डालने पे राइट के इक्वल आ रहा है। यही चीज हम राइट में करके देखते हैं। 2x प्लस इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस, सॉरी, इट इज माइनस 3y इज इक्वल टू 12। लेट अस सॉर्ट दिस आउट। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। अगेन आई गेट द सेम आंसर। ओके, सो ये कॉमन सोल्यूशन है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऊपर वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और नीचे वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। लेट अस रैंडमली टेक सम अनदर पॉइंट ऑन टू द ग्राफ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं पॉइंट, ये 4 दिख रहा है आपको ग्राफ में, 4 और 1 ले लेते हैं ऐसे। 4 का 1 तो बन ही नहीं रहा, वैसे इससे कम बन रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, 4 का 3, 3 और 1 ले लेते हैं। So let us take another solution, x comma y is equal to p 3,1 डाल के देखते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पे आना चाहिए वो पॉइंट। अब ये वाला लाइन तो सिर्फ ऊपर वाले पे आ रहा है, दिख रहा है ना, ऊपर वाले पे आ रहा है, तो ये ऊपर वाली लाइन को एक लाइन को करेगा, एक को शायद नहीं करेगा, वो देखते हैं। अभी मैं वैल्यू डाल के देखता हूँ करता है नहीं करता है। सो इक्वेशन 1 में डालते हैं। सो 3 प्लस 3 इंटू 1, एक को कर दिया उसने सेटिस्फाई, 6 इज इक्वल टू 6। सो ए को उसने सेटिस्फाई कर दिया। LHS इज इक्वल टू RHS, जिस लाइन पे वो पड़ता है, जैसे ये इस लाइन पे वो लाई करता है, दिख रहा है आपको ग्राफ में, आई एम लेबलिंग इट ऑन टू द ग्राफ। सो इस लाइन पे ये पड़ता है। अब अगर हम इक्वेशन 2 के लिए ले लेते हैं, व्हेन वी टेक इट फॉर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में क्या होएगा आपका, इक्वेशन 2 में हम डालते हैं 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। आई एम सॉरी, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। this 3 is not equal to 12, LHS is not equal to RHS, क्योंकि वो उस पे लाई ही नहीं करता। तो हमेशा याद रखना, जिस लाइन पे पॉइंट लाई करेगा उस लाइन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे अगर मैं ये वाले कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लूं एक्सिस में से, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ये वाला पॉइंट जो है, ये लाइन L1 पे भी लाई कर रहा है और लाइन L2 पे भी लाई कर रहा है, इसलिए दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बीच का कोई पॉइंट ले लूं ऐसे 2,-1, ये वाला, तो ये ना ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा ना नीचे वाले को करेगा। इस चीज को आपने हमेशा दिमाग में याद रखना। क्लियर हो गया? लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा।
अगर लाइन के बाहर है, आप बाहर निकाल लो, ये 0.5, 2 निकाल लो, नीचे लगा लो कि जो लाइन पे लाई नहीं करता वो कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया? सो लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो उस लाइन की इक्वेशन में डालो, उसके कोऑर्डिनेट्स वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेंगे। बट अगर लाइन से बाहर कोई पॉइंट होगा तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, हो सकता है वो दूसरी लाइन का पार्ट हो। ठीक है, तो अगर वो दूसरी लाइन पे लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. This is clear to everyone. So today we will do only up to this part. अब ठीक है, and